हेलो एवरीवन, एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश कुमार, आपका दोस्त, एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि दुनिया में हम कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप गौर से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी, चाहे वो स्टूडेंट हो या अगर कोई नौकरी करता हो या कोई खुद का कोई काम कर रहा हो, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है और इससे सीख सकता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ESBI। मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम के बारे में बात करते हैं। देखो, दुनिया में 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला है ई का मतलब है एम्प्लॉय, यानी एक कर्मचारी, हिंदी में उसको कर्मचारी बोल सकते हैं। मैं नौकरी करके पैसा कमा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट में पैसा कमा सकता हूँ। मेरे पास एक फ़िक्स टाइम होगा, मुझे फ़िक्स टाइम पे पहुँचना होगा और मेरा एक बॉस होता है, वहाँ पे मैं फ़िक्स सैलरी के ऊपर काम करूँगा, मुझे अपने बॉस के नीचे काम करना होगा और मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करूँगा। यहाँ पे मैं एक्टिव होके काम करूँगा। मुझे अगर आज मेरी उम्र 20 साल है तो मुझे 60 साल तक काम करना होगा और उन 40 सालों में मुझे पूरा एक्टिव होके काम करना पड़ेगा। अगर मैं किसी दिन छुट्टी करूँगा या मैं हफ्ते करूँगा, महीने करूँगा, तो उस हिसाब से मेरी सैलरी कट हो जाएगी कि मैं यहाँ पे जब एक्टिव रहूँगा मैं तभी पैसा कमा सकता हूँ। और वो एक्टिवनेस आपको 60 साल तक चाहिए। यानी अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मुझे लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे एज रिटायरमेंट, यानी मेरी 20 साल की उम्र है, 60 साल तक मैं काम करूँगा। यानी जब मेरी 60 साल की उम्र हो जाएगी, मेरा जो बॉडी है, मेरा दिमाग है, जब काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो मेरे से काम नहीं हो पाता, इसलिए मेरे को वहाँ पे रिटायरमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एज रिटायरमेंट मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, यानी इसका मतलब ये है कि मेरा कोई खुद का काम, यहाँ पे मैं खुद बॉस होता हूँ, यहाँ पे मैं खुद बॉस होता हूँ और मैं खुद की नौकरी करता हूँ। ये मेरी खुद की नौकरी है, यहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं होता, मेरा अपना टाइम होता है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा। तुम यहाँ पे बेईमानी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा खुद का काम है। बट अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि किसी तरीके से मेरा टाइम पूरा हो जाए और मुझे यहाँ से निकलना है। यानी मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, टाइम को पूरा करने के बारे में सोचता हूँ कि जल्दी टाइम निकले, देन मुझे घर निकलना है। बट अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। यहाँ पे 10,000 भी कमा सकता हूँ, 20,000 भी कमा सकता हूँ, 30,000 भी कमा सकता हूँ। बट अगर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा पैसा कमाना है तो मुझे सबसे पहले अच्छा पैसा उस बिज़नेस के अंदर लगाना होगा। इसको हम स्मॉल बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, बिजनेस ऑनर। अब सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ऑनर में फ़र्क क्या है? इसको हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं और ये बिग बिजनेस है। यानी इस बिज़नेस के अंदर मुझे करोड़ों रुपए पहले चाहिए और अपने नीचे काम करने के लिए लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिलायंस का बताता हूँ। अब रिलायंस के हर शहर के अंदर मॉल है। अब आप जब मॉल में जाओगे, उस मॉल में 30 से 40 कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर एक मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होते हैं, देन एम्प्लॉय होते हैं। यानी वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिस स्ट्रक्चर से पूरे महीने, पूरे सालों तक वहाँ पे काम चलता रहता है और जितने भी लोग काम करते हैं वो फिक्स सैलरी के ऊपर काम करते हैं। बट जो ऊपर उनका बॉस होता है वो उनको हर महीने सैलरी के रूप में उनको पैसा देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, आई मीन इन्वेस्टर, यानी यहाँ पे मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जाऊँगा या शाम तक मैं काम करूँगा तो मेरे को पैसा आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शेयर मार्केट का देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब वो लोग प्रॉफिट में आते हैं वो पैसा दोगुना होके आता है। हम ये भी सोच सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, मैंने उस बिल्डिंग में मान लो 100 कमरे बना दिए, अब मुझे हर कमरे का 5,000 रुपया रेंट आता है। ये इसका मतलब ये है कि मुझे हर महीने 5 लाख रुपया वहाँ से पैसा आ रहा है, 5 लाख रुपया मुझे हर महीने वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है।
न कि आप पैसे के लिए। यानी तुम्हें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पैसा तुम्हें आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली रिटायरमेंट है। बट अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे मैं एज रिटायरमेंट के लिए काम करता हूँ, यानी 60 साल तक मुझे काम करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी वीडियो से आप अच्छा सीखेंगे, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर मुझे कहीं कमी लगती है, आप कोई कमी बताते हैं तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं अपनी कमी दूर करूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ें बताऊँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।